हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, रोल्स थ्योरम। अब भैया ये रोल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी की सारी ना यार मैं सेपरेट वीडियोस में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ना जनरली देखा है हम पढ़ने जाते हैं रोल्स थ्योरम और जबरदस्ती वीडियो में हमें पढ़ा दिया जाता है, चलो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ के जाओ यहां से। बट मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं। तीन के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस लेने वाला हूं और सबके साथ 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेने वाला हूं और इसके बाद सेपरेट वीडियोस लाऊंगा जिसमें कंबाइंड थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बट अभी के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेने वाला हूं जिससे हमारे को ये थ्योरम समझ में आ रहा है कि ये रोल्स थ्योरम क्या होती है, क्या है ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या है ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीजें समझेंगे सेपरेट वीडियो में। आज के लिए भैया हमारा टॉपिक है रोल्स थ्योरम एंड यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। ये हमारा खूबसूरत सुंदर सा चैनल मैथ्सम और आज पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम। अब ये रोल्स थ्योरम ना यार इतनी मजेदार चीज है ना, मतलब मजेदार भी कह सकते हो और एट द सेम टाइम तुम कह सकते हो कि ये तो ऑब्वियस सी चीज है। दिखाते हैं। ये कह रहे हैं फंक्शन ना एक एफ फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। भैया ऑब्वियस सी बात है, ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा था भैया, ये तो आपने पहले ही बता रखा कंटिन्यूटी वाले लेक्चर में, जो शुरू से देख रहा होगा कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना यार, ये ए और बी, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इन एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस कैसे होता है। यहां पे भैया, यहां पे हमारे पास इस एंड पॉइंट पे क्या कंटिन्यूअस होगा, भैया मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था। इन पे हमारे पास जो ए है यहां पे एग्जिस्ट करती है राइट हैंड लिमिट और इस पे क्या बी पे क्या एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और इन कॉर्नर पॉइंट्स में ना, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। एट कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसलिए मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाई और यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाई। कॉर्नर पॉइंट्स पे एटलीस्ट कॉन्टिन्यूअस तो होता है। बात समझ पाए? पक्का? गारंटी? चलो आगे। तीसरी चीज मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूं जो कि सबसे ऑब्वियस सी बात है कि भैया यहां पे मैं तुम्हें दे रहा हूं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। भैया इसका क्या मतलब हुआ, मैं आप समझाता हूं ग्राफ के थ्रू। मतलब तुम कोई भी ए ले लो कोई भी बी ले लो, सच दैट ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, कैसा भी ग्राफ बना लो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे आके खत्म हुआ। कंडीशन क्या है, इस एफ ए पे मतलब इस ए पे जो वैल्यू आएगी, जो भी इस ए पे वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ ए, भैया वो सेम होनी चाहिए इसके, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये सेम है तो यहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। भैया ये एफ डैश सी क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूं यार। एफ डैश सी का मतलब तो सिंपल यही है ना, मैंने तो तुम्हें पहले भी डिफरेंशिएबिलिटी में बताया, जब भी डैश वैश लगा दूं इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो मतलब भैया इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। और तुम्हें पहले ही बताया था यार, स्लोप तो टेंजेंट से दिखाया जाता है। मान लो ये कोई कर्व है, इस पर अगर मुझे स्लोप दिखाना है इस पॉइंट पे, तो भैया एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ है ना। ये चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। तो भैया यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्लोप क्या है, 0। मतलब अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आई जिसमें एफ और एफ बी अगर 2 पॉइंट लेंगे, उन दोनों पे फंक्शन सेम ही वैल्यू दे रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो तुम्हारे को मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई भी ग्राफ बना लो, तुम कोई भी ग्राफ उठाओ, मतलब कुछ भी बनाओ, ए और बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। बनाओ जो तुम्हें ग्राफ बढ़िया लगता है, एक पॉइंट पक्का, एटलीस्ट एक पॉइंट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे वो आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पे भैया डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लेट अस से दिस वैल्यू इज सी। और ये हमारे पास सी कहां पे होने वाला है, भैया ये सी होने वाला है फ्रॉम ए टू बी। इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है सेंटर में हो। यहां पर ये जो एफ डैश, इस पे जो हमारे पास टेंजेंट का जो स्लोप होने वाला है वो क्या होगा, 0। एक पॉइंट पक्का ऐसा मेरे को मिल जाने वाला है जहां पे स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। जरूरी नहीं है एक मिले, एटलीस्ट 1 मिलने वाला है। भैया और कोई एग्जांपल भी बता सकते हो? हाँ, जो तुमको वो एग्जांपल बना सकते हैं, जो तुमको वो एग्जांपल बना दे, जो तुमको वो एग्जांपल बना दे। तुम कहोगे भैया ये लो, हम तो आपका मेथड फेल कर सकते हैं, ये लो, ये रहा ए, ये रहा बी, लो भैया यहां पे ढूंढ के दिखाओ जरा सी। मैंने कहा ले भाई, मैंने कह दिया जब बिल्कुल सही है। यहां पे एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी के इक्वल, दोनों पे सेम ही फंक्शन की वैल्यू आ रही है। तुम कहोगे भैया यहां सी एग्जिस्ट नहीं, अब भैया यहां से ज्यादा सी कहां ही एग्जिस्ट करेंगे। यहां पे तो देख लो, ये रहा हमारे पास एक C1, एक ये रहा C2। भैया ये तो सारे यहां पे सारे पे स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
स्लोप का मतलब एफ डैश C1 एफ डैश C2 सारे जीरो आ रहे, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो सोचने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट में तो ढेर पॉइंट मिल जाएंगे हमें। और कोई सोचते हैं कैसा भी भैया तुम फंक्शन बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो, एक पॉइंट तो तुम्हें पक्का मिल ही जाएगा गिवन दीज कंडीशंस। भैया अगर वो कॉन्टिन्यूअस ना हुआ तब भी जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल ना हुआ तब भी जरूरी नहीं है ऐसा हो, और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हुई तब भी जरूरी नहीं है कि टेंजेंट पैरेलल। भैया ये भी तो कर्व हो सकती है यार, ये भी तो कर्व हो सकती है। भैया यहां तो नहीं दिख रहा मैं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि भैया यहां पे ए है, यहां पे बी है। अरे इनकी वैल्यू सेम थोड़ी है यार, इनकी वैल्यू तो हमारे पास भैया ये आ रही है एफ ऑफ ए, ये आ रही है हमारे पास एफ ऑफ बी, तो कहां से भैया सेम दिख रही है तुम्हें? सेम नहीं है ना, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। भैया घूम फिर के अगर वैल्यू सेम ही करनी है फिर तो हाँ एक एग्जिस्ट कर जाएगा। यही वाली कर्व को घुमा फिरा के मैं यहां लाना चाहता हूं देखो फिर से वही आ गया यार, अगर ये हमारे पास ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए, ये हमारे पास बी, तो यहीं पे क्या आएगा एफ ऑफ बी, तो इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया सी, जिसपे टेंजेंट का स्लोप, सॉरी सी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जीरो। एनी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट्स उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। बढ़िया भैया, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया, तो मजेदार रिजल्ट मिल गया रोल्स थ्योरम से। हमें अब कोई भी फंक्शन दिया होगा ना और मेरे को ऐसा पूछा होगा कि बताओ एक पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो होगा, वो पॉइंट निकाल के बताओ, तो मैं बता दूं। एक काम करते हैं यार, ऐसे में मजा नहीं आएगा, एक काम करते हैं मैं तुम्हें ना तीनों एक क्वेश्चन से करा के दिखा दूं, एक ना बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। एक काम करो, ये लो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। शाबाश, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ। और स्पीड अगर मेरी ज्यादा तेज लग रही है ना तो स्लो कर देता हूं वैसे तो मैं तेज पढ़ा नहीं रहा यार, मजे ले रहे हैं बस टॉपिक के। टॉपिक हमारे मजे लेता है कभी कभी, कभी हम उसके मजे लेते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब मैं कहा था भैया ये फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ठीक है भैया, यहां पे ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 0 से पाई में भैया कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे भी कॉन्टिन्यूअस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे। e raised to power x, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। बढ़िया, ये डिफरेंशिएबल भी है 0 से पाई में, हाँ भैया डिफरेंशिएबल भी है। नीचे वाला भैया ये भी डिफरेंशिएबल है 0 से पाई में, इसका मतलब fx क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो भैया ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब क्या इसमें एग्जिस्ट करेगी हमारे पास रोल्स थ्योरम वैलिड होगी? पता नहीं, एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा यार, मेरे को तो नहीं पता। देखो एक कंडीशन रह गई, एंड पॉइंट्स पे हमारे पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेट अस सी, एफ ऑफ 0 डालोगे तो साइन 0 0 अपन में ई की पावर 0 1, चलो जो भी है 0 तो आ गया। एफ ऑफ पाई निकालो, पाई डालोगे तो साइन पाई 0, दोबारा 0 आ गया। इसका मतलब एंड पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होगी। देखो रोल्स थ्योरम वैलिड हो गई, तीन कंडीशन थी, तीनों वैलिड हो गई। अब क्या करें भैया? हमें निकालना है सी निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? एक्स को रिप्लेस कर दो सी से। थोड़ी सी मेरे को ना जगह बनानी पड़ेगी यार, यहां बना एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? सी से रिप्लेस कर दो, तो कर देते हैं भैया। और फिर क्या करें भैया? उसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। चलो आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन ई की पावर सी। एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू अपॉन वी रूल, ई की पावर 2c, ई की पावर सी ऐसे ही साइन सी का कॉस सी। भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मत कर देना, कॉस सी माइनस ई की पावर सी ऐसे ही साइन सी। भैया ई की पावर सी की क्या होती है? ई की पावर सी ही होती है। चलो बढ़िया, यहां पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर जब भी हमारे पास दो एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट्स पे अगर दोनों एंड पॉइंट्स पे अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? सेम आ जाती है, रोल्स थ्योरम वैलिड होती है, और एक टेंजेंट अब में मिल जाता है पैरेलल टू, एटलीस्ट एक टेंजेंट मिल जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट्स सी यहां पे 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 50 मिलेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। इसको 0 के इक्वल रख के देखो तो ये 0 के साथ गया, ई रेज टू पावर ये भी कैंसिल हो गया, यहां से हमें मिलेगा साइन सी इक्वल टू कॉस सी। ये तो यार हो गया tan सी इक्वल टू 1। tan सी इक्वल टू 1 मतलब सी की वैल्यू है तो हो सकती है π/4 या हो सकती है 5π/4, ये दो हो सकती है। अब ये क्या दोनों वैल्यू हमारे पास वैलिड होंगी? भैया यहां तो दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, π/4 पे 5π/4 पे, लेकिन 5π/4 को ना चाहते हुए भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई। ये तो बाहर चला गया।
अरे भैया यहां तो एक्स ही नहीं था, c बिलोंग्स टू एक्स। अरे यार c बिलोंग्स टू 0 टू पाई, स्टार्टिंग में बताया मैंने। तो इसका मतलब ये पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसका मतलब भैया आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 पे हमारे पास x की वैल्यू पाई बाय 4 पे हमारे पास एक टेंजेंट एग्जिस्ट करने वाला है पैरेलल टू x एक्सिस। मेरे ख्याल से फील हो गई होगी थ्योरम। अबे ऑब्वियसली थ्योरम दिया, तुम कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लो भैया, अगर उसमें वैल्यू हमें दिख गई कि इक्वल आ रही है, जैसी वैल्यू तुम्हें इक्वल आती दिखे तो भैया कूद के पड़ जाओगे भैया, बस रुक जाओ अब तो हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, एक जोरदार बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें तुम्हें आ जाएगा मजा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो तुम्हें मैंने फील कराने के लिए लेके दिया, लिख दिया है, और इसकी प्रैक्टिस कराएंगे यार, ये तो सिंपल से है। अब तुम्हें अलग अलग मैं फंक्शंस देता रहूंगा, तो अलग अलग के लिए थ्योरम लगाते रहो और सी की वैल्यू निकालते रहो। क्या भैया जरूरी है सी की वैल्यू एक ही आएगी? किसने कहा? एटलीस्ट एक आएगी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो कम से कम एक तो आएगी ही, ये याद रखना बस। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ सी इज अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम इज वैलिड। यहां पे लिख लो, इफ सी इज अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम, जो तुम्हारी इच्छा हो, कहता होल्ड्स फॉर द फंक्शन। भैया ये ना हमें इस बार प्रूव नहीं करना है, इस बार दिया हुआ है, होल्ड कर रहा है, होल्ड फॉर द फंक्शन भी दे ही दो महाराज। तो याद देगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉन, मतलब नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा अपॉन में 7x। लग तो क्वेश्चन बढ़िया रहा है। इन द इंटरवल 3,4, इन द इंटरवल 3,4। चलो लिखो, शाबाश। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा के बारे में पता नहीं, हमें निकालना पड़ेगा लग रहा है। देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स, क्या होगा? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं भैया, आधा काम मैं करूंगा, आधा तुम करोगे, ठीक है। -1/24 बी, 1/12 सी, और √3/7, और डी हमारे पास दे रखा है -1/12। चलो बढ़िया, लिखते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके लिख लिया, बढ़िया। चलो आ जाओ, शाबाश। पहला काम भैया, यहां पे ना हमें बाकी सारी बातें तो ठीक है, यहां पे हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता, भाई है ना, भाई है, सॉल्व करके दिखाएगा भैया। रोल्स थ्योरम वैलिड है, कंटिन्यूटी से हमें क्या लेना देना, मतलब हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा भैया यहाँ पे। डिफरेंशियबिलिटी भैया फायदा नहीं दिख रहा, क्या थर्ड पार्ट से कोई फायदा मिल सकता है? एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल, लेट्स सी। f of 3 equal to f of 4 since रोल्स थ्योरम इज वैलिड। मैं भैया ये सारा क्वेश्चन अभी रब कर दूंगा, पहले बता रहा हूं, नोट कर लेना अच्छे से। सिंस रोल्स थ्योरम इज वैलिड, यहां लिखा हो देखो ऊपर, ठीक, बढ़िया। तो डाल दो इसमें 3, तो यहां आ जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर 9 प्लस अल्फा अपॉन में 21, ठीक तो कर रहा हूं मैं। फिर आ जाएगा लॉग 16 प्लस अल्फा अपॉन में 28। फिर भैया लॉग से लॉग काट दो, कौन सा था ये, लॉग से लॉग काट दो, लॉग को इधर लेके आओ, मैं देख लो एक बार, दिख रहा है ना इसमें कैमरा में, बढ़िया एकदम मक्खन दिखाई दे रहा है। लॉग 9 प्लस अल्फा अपॉन 20 माइनस लॉग 16 प्लस अल्फा अपॉन 28 इक्वल टू 0। बढ़िया, यहां से लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा दो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी की क्या होती है, लॉग ए अपॉन बी। अपॉन के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 16 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, लॉग इधर जाके बन जाता है ई की पावर 0 1, तो हो जाएगा 9 प्लस अल्फा अपॉन में 16 प्लस अल्फा और मल्टीप्लाई में 28/11 4/3 इक्वल टू 1 क्यों आया, क्योंकि ई रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस अल्फा अपॉन 16 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3/4, और थोड़ा सा मेरे को और काटा पीटी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी काटा पीटी करनी पड़ेगी यहां पे मेरे को, तो भैया करना ही पड़ेगा यार अब, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे। एफ डबल डैश सी निकालना, बस ये ध्यान रख लेना, इसे मत भूल जाना। तो हमारे पास यहां पे थोड़ा सा हम इसमें लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 4 अल्फा और 48 प्लस
3 अल्फा। लेट मी सी, हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 12, तो यही आ जाएगा। 3 अल्फा इधर गया तो 12 ठीक तो है, डाउट कैसे कर रहे हो? ठीक तो है 12, बढ़िया भैया। अल्फा की वैल्यू आ गई 12, इसका मतलब हम फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन क्या था, यहीं से देख लेता हूं मैं। फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन में 7x, यही था मेरे ख्याल से। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि कोई भी गलती ना हो। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, यही फंक्शन था हमारे पास। अब क्या करें भैया, रोल्स थ्योरम इज वैलिड, तो आप इस x को रिप्लेस क्यों नहीं कर देते c से? तो आ जाओ कर देते, गुस्सा क्यों कर देते, चलो आ जाओ। इस x को किससे रिप्लेस कर दो? c से, तो ये हो जाएगा f ऑफ c इज इक्वल टू लॉन c स्क्वायर प्लस 12 अपॉन में 7c, यहां से आ जाएगा f डैश c हो जाएगा लॉग की डिफरेंशिएशन कर दो 1 अपॉन दिस c स्क्वायर प्लस 12 अपॉन में 7c, ठीक है। और फिर इसकी डिफरेंशिएशन अलग से करनी पड़ेगी, तो इसकी डिफरेंशिएशन में मैं ज्यादा मेहनत ना करूं इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया है। शॉर्ट ट्रिक तो क्या ही निकाली है, इसको अलग अलग करके लिख लेना, c स्क्वायर अपॉन 7c 12 अपॉन में 7c, ठीक है। अलग अलग करके लिखोगे तो एक c से c कट जाएगा, तो ये बचेगा c से c कटेगा तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, एक c से c काट दो तो ये कुछ बचेगा c अपॉन 7 मतलब 1 अपॉन 7, और यहां पे बचेगा माइनस के 12 अपॉन 7c स्क्वायर। लेट मी सी, अगर हम कोई गलती ना कर रहे हो तो ठीक है भैया, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है। यहां से बाकी सारी चीजें तो 7 भी कॉमन आके चला जाएगा और यहां बचेगा c स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। ये काम तुम्हारा है, मैंने कैसे किया ये काम तुम्हारा है। ये चीज यहां 0 हो जाएगी, 7 कॉमन लेके भी चला जाएगा, c स्क्वायर का ले लेना एलसीएम, तो c की वैल्यू आ रही है भैया रूट में प्लस माइनस 12। अब कौन से वाला इसमें लाई करेगा वो देख लो। मेरे पास इंटरवल ये जो दे रखा था, इंटरवल दे रखा 3 से 4, इसका मतलब नेगेटिव वाला रूट को तो उड़ा देंगे, पॉजिटिव वाला बच जाएगा, पॉजिटिव वाला बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि c की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 3 से लेकर 4 तक। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यार, अभी भी एक और बार करना पड़ेगा, हमें डबल डैश निकालना पड़ेगा, है ना। एक बार तो निकाल ही लिया था, एक और बार निकालना तो पहाड़ है भैया। ये काम मैं देने वाला हूं तुम्हें, चुपचाप एक काम कर लेना यार, इसका एक और बार डेरिवेटिव करो। अब भैया कैसी बात है, मुश्किल काम हमें देके जा रहे हो आप? नहीं यार मुश्किल तो नहीं है, बस एक बार u अपॉन v तो लगेगा। बस यहाँ पे f डबल डैश और c की प्लेस पे जब पूरा हो जाए तो रूट 12 डाल दे भैया। इसकी पूरे की एक और बार डिफरेंशिएशन कर लो, या करके दिखाएं, करके दिखाएं क्या, करनी पड़ेगी। चलो मैं करके दिखाता, थोड़ा बड़ा सा है बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो मेरे को क्या तुमने ही कहा करो। तो भैया डबल डैश सी हमारे पास हो जाएगा, पहले तो सिंगल ये हो जाएगा 7c स्क्वायर प्लस 12 1 बाय 7 माइनस के 12 बाय 7c स्क्वायर। बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सा इसको मेरे को करना पड़ेगा सॉल्व, जो कि हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं यार, थोड़ा सा तो इसको सिंप्लीफाई करें। 7 इसका जब तुम एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा 7c c स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 7 c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 12। थोड़ा तो चलो सिंप्लीफाई हुआ, कुछ तो बना। यहां से 7c से 7c कैंसिल करोगे और एक ये हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में c क्यूब प्लस 12c। बस इतना मैं सिंप्लीफाई कर पाया हूं इसको, और तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं। देख लो फिर भी एक बार, एलसीएम से 7 बार आके एक c से c कट जाएगा और c स्क्वायर प्लस 12 c स्क्वायर माइनस 12 नीचे c स्क्वायर, ठीक तो है, ठीक है। अब भैया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, सारी मेहनत मुझसे ही कराओगे। चलो f डबल डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा c क्यूब प्लस में 12c और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2c माइनस c स्क्वायर माइनस 12 और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3c स्क्वायर प्लस 12, 3c स्क्वायर प्लस 12। c की प्लेस पुट c इज इक्वल टू रूट 12 डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा।
बस इतना सा काम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, √12 डाल लेना। वो भी वैसे इतना मुश्किल लग नहीं रहा मुझे √12 डालना, तो मैं एक बार डाल के दिखाई देता हूँ, ठीक है। फिर तुम कंफ्यूज रहोगे भैया आधे में छोड़ के चले गए आप। डाल देते, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा भैया 12√12। अरे क्यूब करोगे तो क्या आता है 3 बार √12। 3 बार √12 का मतलब 12√12 प्लस 12√12, 2 इंटू √12। फिर आएगा माइनस 12 माइनस 12। ये तो चलो लिखने की जरूरत नहीं, आगे तो 0 ही हो जाएगा भैया। c² का मतलब √12 का स्क्वायर, 12 से 12 गया, और पूरे के अपोन में क्या आएगा, पूरे के अपोन में आएगा, और मैं ये निकाल कर रहा हूं f डबल डैश √12, और मैं नीचे क्या आ जाएगा 12√12 प्लस 12√12 होल स्क्वायर। क्या भैया 12√12 लगा रखे, ये तो गया, और ऊपर क्या बच गया, ये बच गया 12 और 12 24, 24√12 और 2√12, इसका मतलब हो जाएगा 24 48, और √12 इंटू √12 12 हो जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा 24, 24√12, और ये मेरे को लिखना चाहिए 2 बार। क्यों भैया 2 बार लिख रहे हो, 2 बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर 2 बार लिखने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्क्वायर है ऊपर। ये √12 12 बनाएगा, इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट होके आ जाएगा 2, और ये इससे कट होके आ जाएगा 12। तो चेक कर लेना 1/12 हमारे पास ऑप्शन था या नहीं, मैंने तो ऑप्शन सारे उड़ा ही दिए, तो यहां पे बी हमारे पास ऑप्शन आ जाने वाला है 1/12, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास भैया आंसर आ रहा है इसका। अगर कोई भी यहां पे तुम्हें दिक्कत लग रही हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बट मेरे ख्याल से यहां पे 1/12 इज द फाइनल आंसर। आई होप आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, मजा भी आया होगा, और ये वाला क्वेश्चन तो बढ़िया करा दिया यार मैंने, मेरे को तो तसल्ली हो गई कि मैं करा के जा रहा हूं यहां से बढ़िया। नेक्स्ट जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आने वाले है, उसमें तो भैया ऐसे रिजल्ट करने वाले हैं जो कि अभी तक तुमने नहीं देखे होंगे, शायद देखे भी होंगे तो अच्छी बात है। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी भेज देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, और भी कुछ तुम्हें दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी है, तो भाई तुम्हारा यहां पे है, जितना साथ दे सकता है देगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, ढेर सारी मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।